बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. You are watching the YouTube channel of Allied Schools Superior Barrier Campus, and this video is about the class 8. Subject is mathematics, and today we are going to start our unit number 7, which is profit, loss, insurance and taxes. Students, आज हम देखेंगे प्रॉफिट, लॉस, इंश्योरेंस और टैक्सेस को। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज के जो ऑब्जेक्टिव पार्ट हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इससे भी पहले मैं आपको एक और स्लाइड की तरफ मूव करवाता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखें आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपकी बुक पे भी मौजूद हैं। इस स्लाइड को भी मैंने प्रिपेयर कर दिया है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास? प्रॉफिट एक फाइनेंशियल गेन है, यानी माली जो फ़ायदा हम हासिल करते हैं, स्पेशली द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट अर्न एंड द अमाउंट स्पेंट इन बाइंग, ऑपरेटिंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग। यानी सीधे से अल्फाज में कि अगर हम कुछ चीज़ ख़रीदते हैं या कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं माली, यानी जिस तरह स्टेट एजेंसीज़ वगैरह के जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कुछ चीज़ ख़रीद नहीं रहे होते, लेकिन वो सिर्फ मिडल मैन के तौर पे काम करते हैं, लेकिन वो एक ऑपरेशन का हिस्सा ज़रूर होते हैं। और अगर हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उस दौरान अगर हमें माली फ़ायदा हासिल होता है तो उसे हम प्रॉफिट का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टूडेंट्स लॉस। लॉस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि लॉस तब होता है जब आप कोई आइटम सेल करते हैं लेस दैन इट्स कॉस्ट, यानी अगर उसकी जो लागत है उससे कम के ऊपर अगर आप कोई अमाउंट जो है लेंगे ख़रीदार से तो फिर आप क्या कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। यानी एक फॉर एग्जांपल चीज़ है आपके पास 500 की, आपने सेल कर दी है उसको 250 में, 300 में, 400 में, सो डेफिनेटली लॉस जो है वो अकर हो। इसी तरह से इंश्योरेंस की हमारे पास थर्ड टर्म यहाँ इस यूनिट के अंदर इस्तेमाल होगी। इंश्योरेंस क्या है? एन अरेंजमेंट मेड बाय अ कंपनी और द स्टेट अंडरटेक्स टू प्रोवाइड अ गारंटी ऑफ कंपनसेशन फॉर द स्पेसिफाइड लॉस, डैमेज, इलनेस, डेथ, रिटर्न फॉर द पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रीमियम। यानी ये एक तरह का अरेंजमेंट है जो कंपनी या स्टेट जो है वो करती है, और ये एक तरह से एक गारंटी होती है कि जो जिस बंदे के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं या इंश्योरेंस कंपनी जिस बंदे के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर रही है उसकी मुख्तलिफ लॉसेस अगर उसको होते हैं स्पेसिफिकली, लाइक डैमेज है, बीमारी है, डेथ है, या कोई भी इंश्योरेंस जो पॉलिसी जो है वो गेन वो करता है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है, यानी उसको पैसे दिए जाएंगे ऐसी तमाम लॉसेस की सूरत में। और ये पैसे क्यों दिए जाएंगे जनाब? के जो कंटिन्यूस एक पेमेंट होती है प्रीमियम की, वो जो पॉलिसी होल्डर होता है वो पे करने का पाबंद होता है। वो 3 मंथ हो सकता है प्रीमियम, वो मंथली हो सकता है, वो क्वार्टरली हो सकता है। तो ये आगे चल के मज़ीद डिटेल में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, वैसे तो बुनियादी तौर पर 8 टाइप्स होती हैं, यानी देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, और 8 रीज़न्स हो सकती हैं कि अगर हमें इंश्योरेंस की नीड हो। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे होगी हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, और उसके बाद होम ओनर्स की यानी घर की इंश्योरेंस जो है वो करवाई जा सकती है। ये अम्ब्रेला, रेंटर्स, ट्रैवल और पेट इंश्योरेंस जो है ये आप सिर्फ इसको देख लें, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इस लेवल पे ये आपको बिल्कुल भी जो है वो टच करने की ज़रूरत नहीं है इसको। और फाइनली जो है वो कार इंश्योरेंस है। इनके क्वेश्चंस जो हैं कार इंश्योरेंस के ये हमें मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब, विच इज़ प्रॉफिट, लॉस, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, एक्सरसाइज 7। फिल इन दी ब्लैंक्स आपके पास मौजूद हैं, इसके आंसर्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और वेदर ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। इसके आंसर्स भी जो हैं ये देखें हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं फॉल्स और ट्रू की शेप के अंदर। आपने इसको बुक के ऊपर ही मुकम्मल करना है और साथ ही साथ आपने इसको अपनी नीट रजिस्टर्स के ऊपर भी मुकम्मल करना है। अब हम बढ़ेंगे अपने न्यूमेरिकल्स की जानिब, वो है क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ इन फैक्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि 1 और 2 जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है, न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ बिलाल परचेजेस अ वैज ऑफ ₹3000 एंड सेल्स इट 4 ईयर लेटर फॉर ₹3500, यानी कोई भी चीज़ है वो बिलाल ने ख़रीदी है जनाब और वो ली है 3000 में और उसको कुछ सालों बाद उसने सेल आउट कर दिया 3500। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय द हिम, यानी कितनी परसेंटेज जो है प्रॉफिट की अब उसने ली है। कॉस्ट प्राइस है जनाब 3000 और सेल प्राइस है हमारी 3500। तो जब हमने सिंस द सेल प्राइस इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस, देखें ना सेल प्राइस तो ज़्यादा है हमारे पास और कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है, तो हमारे पास क्या हासिल हुआ स्टूडेंट्स, हमें प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है, हमने प्रॉफिट सादा पहले कैलकुलेट करना है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 3500 माइनस 3000।
वी गेट 500। अब जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है वो ये है व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। हमने इसको परसेंटेज में गेन करना है, यानी हमने देखना है कि कितने परसेंट प्रॉफिट हमें हुआ। परसेंटेज लेने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन भी कर लें, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले को, ठीक है। प्रॉफिट है जनाब हमारे पास सिंपल, ये जो हमने ऊपर निकाला उसको डिवाइड करेंगे उसकी कॉस्ट के ऊपर और 100% से उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। प्रॉफिट देखें यहाँ 500, कॉस्ट प्राइस 3000 मल्टीप्लाइड 100%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें 100 को मल्टीप्लाई किया 500 से, वी गॉट 50,000 डिवाइडेड बाय 3000, परसेंट का साइन वैसे रहेगा। सो 30 क्रॉस बाय 3 zeros, 50 डिवाइडेड बाय 3 वी गॉट 16.66%। यानी अगर हम इसको राउंड ऑफ करें 1 डेसिमल प्लेस तक तो ये आ जाएगा 16.7%। ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, और इस तरह से भी इसका आंसर जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सना रन्स अ बुटीक, शी बायज अ ड्रेस कॉस्टिंग ऑफ ₹10,000 एंड सेल्स इट टू हर फ्रेंड फॉर ₹9800। व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज शी बियर्स। अब यहाँ पे देखें वही क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमें प्रॉफिट की जगह क्या हुआ स्टूडेंट्स, लॉस हुआ। तो देखें यहाँ 10,000 का एक सूट था और वो 9800 में सेल अगर कर दिया गया तो डेफिनेटली हमें 200 का लॉस हुआ। ये देखें कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये देख 200 का लॉस। तो लॉस की परसेंटेज जब निकालेंगे तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट की जगह अब हम क्या लिखना पड़ेगा हमें, लॉस। तो लॉस लिखा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड 100%, और कैलकुलेट करने के बाद देखिए 100 को मल्टीप्लाई करें 200 से, 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, जीरोस क्रॉस हो जाएंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 2, परसेंट का साइन वैसे रहेगा। सो सना जो है उसको 2% लॉस इस वक्त पेयर करना पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के जावेद बायज अ डेस्क फॉर ₹15,000 एंड अ चेयर फॉर ₹5,000। अ फ्यू मंथ्स लेटर ही सेल्स द डेस्क फॉर ₹15,500 एंड द चेयर फॉर ₹1,000। व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल। कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आल्सो। आप इसको चाहें इस क्वेश्चन को तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, यानी अगर हम दोनों कॉस्ट प्राइसेस को मिला लें और दोनों सेल प्राइसेस को मिला लें और इकट्ठा एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया जाए, या अगर हम चाहें तो इसको अलग-अलग भी लिखा जा सकता है। यहाँ उसने जो हमसे रिक्वायरमेंट उसकी जो है प्रॉफिट और लॉस की वो है ओवरऑल। सो बेस्ट इज़ के हम इसको कंबाइन कर लें। देखें डेस्क की प्राइस, चेयर की प्राइस, ये दोनों मिलके बन रही है 20,000 और सेल प्राइस है डेस्क की 15,500 और सेल प्राइस चेयर की है 1,000, यानी टोटल जो हमने सेल किया वो है 16,500 यानी 16,500 वी गॉट। अब हमने देखना है कि हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ। देखें कॉस्ट थी हमारी 20,000, सेल किया 16,500, यानी 20,000 की चीज़ को हमने 16,500 में बेचा। सो हमें तो डेफिनेटली लॉस हुआ, कितना हुआ जी कैलकुलेट कर लेते। 20,000 माइनस 16,500 वी गॉट 3,500। सो लास्ट पे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो आवर आंसर इज़ 17.5%। ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो इसी तरह का है जनाब आपके पास, और सेम क्वेश्चन है। कंपनी ने कार जो है वो ख़रीदी है 7,50,000 में, और कार जो है वो डैमेज हुई एक्सीडेंट में और सेल कर दी गई उसके बाद वो 2 लाख में। तो लॉस क्या हुआ और उसकी परसेंटेज जो है वो हमें फाइंड आउट करनी। सिमिलर क्वेश्चन है जो लॉस का हमने अभी अटैम्प्ट किया, ये आपने खुद देखना है और इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो लेने के बाद आप इसको दोबारा तसल्ली से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है डिस्काउंट्स का। तो डिस्काउंट जो है उसको अब हम गौर से देखते हैं कि डिस्काउंट क्या चीज़ होती है। डिस्काउंट ऐसी अमाउंट है जो शॉपकीपर अमूमन हमें दे देता है या किसी भी फाइनेंशियल डीलिंग के अंदर हमें मिल सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि हम शॉप के ऊपर ही मौजूद हों और जो है वो कोई चीज़ बाय कर रहे हों या सेल कर रहे हों तो फिर ही डिस्काउंट हो। हम किसी भी फील्ड में हों, मसलन अगर हम चाहें देखें तो हमारे पास स्टेट एडवाइज़र्स होते हैं, उसी तरह से हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, इसी तरह से हमारे पास एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं। तो हम उनसे कुछ चीज़ ख़रीद नहीं रहे होते, लेकिन मुख्तलिफ जो डीलिंग्स हो रही होती है हमारे साथ उनकी फाइनेंशली, वहाँ हम डिस्काउंट जो है वो गेन कर सकते हैं उनसे। सो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्काउंट की टर्म इस्तेमाल हो रही है वो ज़्यादातर आपकी जो लेवल के ऊपर यूज़ होती है वो शॉप्स वगैरह के हवाले से होती है। जब हम कुछ चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो शॉपकीपर या दुकानदार जो है वो हमें असल कीमत से कुछ ना कुछ रियायत जो है वो दे देता है, 10% फॉर एग्ज़ाम्पल रुपीज़ में। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम और उनकी परसेंटेज कैसे निकाली जाती है वो इन क्वेश्चन में हम देखेंगे। शॉपकीपर ने जनाब वांट्स टू ऑफर अ डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स इन द शॉप। मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम जो है उसकी शॉप की है एज अ प्राइस ऑफ 100 रुपीज़।
what discount rate should be applied so that he doesn't have to lose more than 10 on any item in the shop। तो जनाब सबसे महंगी आइटम जो है शॉप पे वो है 100 रुपीज़ की। सो क्वेश्चन हमारा ये है कि डिस्काउंट का कितना रेट हो कि उसे 10 रुपये से ज़्यादा जो है वो लूज़ ना करने पड़े, यानी 90 की वो चीज़ मैक्सिमम दे, इससे नीचे वो ना सेल करे। तो एक तो डिस्काउंट हमें मालूम हो गया कि 10 रुपीज़ का। अब हमने देखनी जो चीज़ है वो है परसेंटेज, कितने परसेंट हो। देखें जी अमाउंट है 100, डिस्काउंट दिया 10 रुपीज़ का, सो डेफिनेटली सेल प्राइस तो होगी 90। तो हमने डिस्काउंट रेट निकालना है, तो हमने डिस्काउंट को डिवाइड कर देना है आइटम की प्राइस पे। तो डिस्काउंट है 10 रुपीज़ और आइटम है की जो प्राइस है वो है 100। सो 100 क्रॉस बाय 100, सो 10% का डिस्काउंट सीधा सीधा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ अमाउंट्स हैं और हर एक के ऊपर डिफरेंट रेट जो है डिस्काउंट का अप्लाई किया गया। आपने इसको सिंपली जो है परसेंटेज कैलकुलेट इनकी करते जाना है और एंड पे आपने इन डिस्काउंट्स को ऐड अप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ सो सिंपल। अब ये इंश्योरेंस के क्वेश्चन हैं कि इंश्योरेंस किस तरह से जो है वो कैलकुलेट होती है। हाउ मच प्रीमियम डज मिस्टर हसन पे इफ़ ही हैज़ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 12 lakhs, और इसी तरह से जनाब उसका प्रीमियम रेट जो है वो 2% का हो। ठीक है, तो कितना जो है वो उसके पास इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अमाउंट जो है वो आपकी 12 करोड़ है। अच्छा जी, यहाँ हम देखते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के अमाउंट। ठीक है, और प्रीमियम रेट है 2%। प्रीमियम रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, 2% हम निकाल लेंगे 12 करोड़ का। ठीक है, सो 2 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 12 करोड़, सो वी हैव 2,40,000 रुपीज़। सिंपली इज दैट, 2 डिवाइडेड बाई 100 परसेंटेज का मल्टीप्लाई करें उसको अपनी पॉलिसी अमाउंट के साथ और उसका आंसर जो है वो आप निकाल। ठीक है, इसी तरह से कार के ऊपर भी इंश्योरेंस अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उस पर रेट ज़रूर गिवन होता है उसका। ठीक है, जैसे यहाँ देखें कार है, ख़रीदी गई है जनाब वो, और उसके बाद उसको डेप्रीशिएट किया गया है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जनाब उसका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर उसका जो है वो प्रीमियम भी निकालें जनाब। तो 1 करोड़ की कार के ऊपर आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको। ठीक है, देखें जनाब कार की अमाउंट लिखी, परसेंटेज उसकी है डिक्रीजन, यानी डेप्रीशिएट हो रही है वो 5% ईच ईयर। सो फर्स्ट ईयर की तो डेप्रीसिएशन निकालते हैं हम 5%। डेप्रीसिएशन का मतलब ही उसमें कमी आ रही ना, जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं और हर साल वो उसकी प्राइस जो है वो डाउन होती जाती है कार की, यानी जितने में हमने ली है ज़ाहिर बात उतने में तो सेल नहीं होनी नेक्स्ट ईयर आप, तो कुछ ना कुछ जो अमाउंट में रिडक्शन है वो आती है, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ उसने दिए 5%, निकाल ली जनाब 5%। ठीक है, 5% हमारे पास आ रहा है 50,000। ठीक है, तो 50,000 की जो अमाउंट है वो आपकी फर्स्ट प्रीमियम पे है। इसी तरह से सेकंड ईयर की डेप्रीसिएशन निकालेंगे, फिर थर्ड ईयर की डेप्रीसिएशन निकालेंगे, और थर्ड ईयर्स का प्रीमियम भी हमारा इसी तरह से टैली होता जाएगा। यानी दोबारा मैं बता दूं आपको, कार जो है वो ख़रीदी गई है 1 करोड़ में और उसकी डेप्रीसिएशन है 5% की। तो व्हाट इज़ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऑफ द परचेज। 1 करोड़, 5% उसका निकाला। ठीक है, अमाउंट आ गई। फिर सेकंड ईयर की डेप्रीसिएशन हमने निकाली है जनाब 25,000, थर्ड ईयर की डेप्रीसिएशन हमने निकाली 47,500। ठीक है, तो अब जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब हमारे पास जो अमाउंट है, यानी जो आपने करना ये है कि जो आपके पास डेप्रीसिएशन होती है वो आपने माइनस कर लेनी पहले। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है उसको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट। ठीक है, इसी तरह से आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर इसी तरह से 12 है। 12 में आपके पास टैक्स आ जाता है। टैक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है सेकंड लास्ट पे मैं आपको बता दूं। टैक्स लॉ स्टेट ये कर रहा है जनाब, सवाल है हमारे पास कि सैलरी की जो इनकम हो अप टू 1 लाख इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। 1 लाख तक आमदन जो है वो एग्जेम्प्ट हो सकती है। सो इफ़ जेम्स अर्न्स अ मंथली सैलरी ऑफ 40,000, तो क्या उसका रेट होगा टैक्स का और कितनी अमाउंट वो पे करेगा 4% के हिसाब से। जेम्स की सैलरी है जनाब 40,000 पर मंथ, तो 1 ईयर की बनी 4,80,000, एग्जाम्पशन है 1 लाख की, तो टोटल अमाउंट टैक्सेबल जो है वो है 3,80,000। 4% इसका कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली जो आंसर हमारे पास आएगा 4% कैलकुलेट करने के बाद वो ये वाला होगा। ठीक, तो इट इज़ सो सिंपल स्टूडेंट्स, आई होप कि आप आसानी से जो है वो इनको मुकम्मल कर लेंगे। अब ये वाले क्वेश्चंस के बाद 12 और 13 के बाद जो बाकी रिमेनिंग आपके पास जो चीज़ आती है वो है आपके MCQs। MCQs को भी आपने अपनी डेफिनेशन जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाई थी उसके ज़रिए भी आपने उसको कोशिश करना है, अपनी एग्जांपल्स देखनी है और साथ ही साथ इस वीडियो को आपने देखना है और इन क्वेश्चंस को आपने
नीड भी करना है। ठीक है, आई होप के आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड होती है तो आपके नोटिफिकेशन में उसका स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाए। शुक्रिया।